हेलो दोस्तों, मैं सचिन पांडे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि ये वाली वीडियो मेरी बहुत समय के बाद चैनल पर आ रही है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कि मुझे लगा कि यूपी टीईटी के बाद यहाँ पर वैकेंसीज आने वाली हैं, तो मैंने तैयारी के लिए थोड़ा सा समय निकाला था बीच में, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। बट अब जैसा कि आप सबको पता है कि टीईटी का पेपर जो कैंसिल हुआ है, जिसकी वजह से हमारे वैकेंसीज की भी उम्मीदें धराशायी हो चुकी हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए, अब मेरा तो भला हुआ नहीं, अब मैं आप लोगों का ही भला कर देता हूं। तो अब हम यूपी टीईटी और सीटेट के मैथ्स की क्लास वहीं से कंटिन्यू करेंगे और उन टॉपिक्स को बेसिकली सबसे पहले कवर अप करेंगे जो एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी उनसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आता है और लगभग हर बार आता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आज का जो टॉपिक चुना है, आप सबने भी वो देखा होगा, पेपरों में आपको बहुत ज्यादा बार मिला होगा और इस बार की टेट में भी उसका क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो अब हम जो टॉपिक करने वाले हैं कवर अप, है ना, अब से जो कुछ वीडियो आपको मिलेंगी वो इस टॉपिक पे होंगी जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं, दैट इज परसेंटेज। क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज, ये एन क्यों बन रहा है भाई? परसेंटेज, ठीक है, जिसको कि हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता, ठीक है, बेसिक से लेकर हम इसको आगे बढ़ाएंगे परसेंटेज को। और याद रखिएगा कि ये परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक रहेगा जो आपके लगभग हर एग्जाम में, चाहे वो यूपी टेट की बात करें चाहे हम सी टेट की बात करें, इनमें पूछा ही जाता है। और आपको ये टॉपिक अगर आ गया तो समझ लीजिए आपने एक दो क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लिए। ऐसा ही होता है, आपको टॉपिक पूरा आएगा तब आप एक दो नंबर ला पाएंगे, लेकिन उसका फायदा तो है, कुछ ना कुछ फायदा तो है ना भाई। तो आपको टॉपिक तो पूरा पढ़ना ही है। तो एक काम जरूर करते रहना, जो कि इन बीच के दिनों में बिल्कुल नहीं हुआ है, वीडियोस को शेयर करते रहना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, उस पर कॉमेंट जरूर कर देना। ठीक है, कि वीडियो कैसी लगी है आपको, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज। तो चलिए वीडियो आज का शुरू किया जाए, लेट्स स्टार्ट। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, परसेंटेज के क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे लगभग हर कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। परसेंटेज को यहां पर हम अपने प्राइमरी लेवल के लिए पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज, हम परसेंटेज को पढ़ेंगे प्राइमरी लेवल के लिए, यानी कि हमारी प्राथमिक स्तर के लिए, है ना। तो हमें परसेंटेज को बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। आप अगर एसएससी के एग्जाम की बात करें या अन्य वो भी जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं बैंकिंग वगैरह के, इनमें परसेंटेज के अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हम जो पढ़ेंगे परसेंटेज, वो हमारे लेवल की होगी। भाई हमें एग्जाम देना है, हमें फोकस करना है अपने टीचिंग की जॉब पर, है ना, हमें टीचर्स बनने के लिए एग्जाम देना है। तो हम उस लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम क्यों हाई फाई क्वेश्चन पढ़ें? तो हम वो बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं, यूपी टीईटी के और सीटेट के जो एग्जाम में आते हैं, हम उनको पढ़ेंगे। जिसके लिए हमें परसेंटेज को बेसिक से, यानी एकदम शुरू से जानने की जरूरत है। तो परसेंटेज, ठीक है, देखिए मैं शुरू से बताने के लिए आपको आया हूं, जैसा कि मैं हर अपनी टॉपिक को शुरू करता हूं। प्रतिशतता, ठीक है, प्रतिशतता, ये तो टॉपिक का नाम हो गया। अच्छा हाँ, इस टॉपिक में से हम पढ़ेंगे क्या? प्रतिशत। तो चलिए प्रतिशत का थोड़ा सा प्रतिशत को हिंदी के माध्यम से देख लिया जाए। भैया प्रतिशत है क्या? तो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बन रहा है हमारा, प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है एक, और शत का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, शत का मतलब क्या होता है भैया? 100। प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब 100। यानी अगर हम दोनों को मिला दें तो क्या बना? तो भैया ये बन गया 100। क्या बन गया अपना? ये बन गया 100। 100 कहने का मतलब क्या बना? 100। अच्छा, प्रति का यहाँ पे हम जो सेंस लगाते हैं वो ये भी लगाते हैं, प्रत्येक। प्रति का सेंस क्या लगाते हैं? प्रत्येक। और 100 का मतलब तो 100 ही हुआ, यानी प्रत्येक 100 पर या प्रत्येक 100 में। ठीक है, ये एक अर्थ है, मोटा मोटा अर्थ समझ लो आप। आपको अर्थ थोड़ी लिखना है वहां पे, मोटा मोटा समझ लो आप। इंग्लिश की बात करें तो परसेंट, परसेंट, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं तो पर का मतलब भी वही होता है, प्रति, है ना, यानी, और सेंट का मतलब होता है दादा 100। सेंट का मतलब क्या होता है? 100। ठीक है, तो परसेंट, परसेंट, तो यहां से वही निकला प्रति 100, यानी हर एक 100 पर। अगर प्रतिशतता की बात करें या प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत की जो गणना होती है वो हर एक 100 के लिए होती है। चलिए, अगर आपको ये हिंदी का विवरण ना समझ में आया हो तो हम थोड़ा मैथमेटिकली समझ लेते हैं इसको। ये डेफिनेटली मैं बता रहा हूं आपको, अब जो बताने जा रहा हूं वो समझ में आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि अब मैं कोई डेफिनेशन नहीं बताऊंगा आपको, आपने जो अब तक सुना है, सीखा है, जाना है, देखा है, उन्हीं के आधार पे समझाऊंगा। देखिए, आपने कहते हुए सुना होगा कि हमारे मैथ में 80% नंबर आए हैं। आपने कहते हुए सुना होगा भैया कि हमारे मैथ में यानी कि गणित में 80% नंबर आए हैं। परसेंट का मतलब क्या होता है? प्रतिशत। तो ये है क्या? ये प्रतिशत असल में है क्या? अब मैं आपको बताऊंगा इसका मीनिंग। यहां मैथमेटिकली प्रतिशत का मतलब होता है भाई कि हर 100 में से कितने नंबर अपने आ रहे हैं? 80 नंबर आ रहे हैं। 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं? 80। प्रतिशत का मतलब वही हुआ, प्रत्येक 100 पर कितना हमें प्राप्त होता है, प्रत्येक 100 पर हमें कितना अंक प्राप्त होता है, दैट इज परसेंट। परसेंट हमेशा निकालेंगे 100 के आधार पर, यानी हमेशा हमारा हर रहना चाहिए 100, तभी हम परसेंटेज की गणना कर सकते हैं। इतना समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर हमारा हर 100 है तो वो ऊपर लिखा हुआ नंबर डायरेक्ट परसेंटेज में लिखा जा सकता है। अगर हमने लिखा हमारे 25% नंबर आए हैं, इसका मतलब हम फेल हो गए, और फेल हो गए तो भैया नंबर तो 25 आए, कितने में से? 100 में से। ये नंबर 25% जो है ये 100 में से 25 नंबर है, इसलिए इसको लिखा गया है 25%। अब आपके मन में एक विचार चल रहा होगा, एक विचारधारा चल रही होगी कि सर ऐसा तो नहीं है, हाई स्कूल में से नंबर हमारे 500 में से आते हैं, सॉरी 600 में से आते हैं, और इंटरमीडिएट में हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के नंबरों की बात कर रहा हूं मैं, इंटरमीडिएट में हमारे नंबर 500 में से आते हैं। तो आप तो कह रहे हैं ये 80 नंबर, ये 80%, 20%, 25%, ये क्या है, फलाना ढिमकाना क्या है? तो दादा ये एक औसतन है। नंबर जो है ये औसतन नंबर है कि हमारे औसतन 80% नंबर आए हैं। इसका मीनिंग है हर सब्जेक्ट में लगभग, एक एवरेज निकालें हम अगर, तो लगभग 100 में से 80 80 80 80 80 नंबर आ रहे हैं हर सब्जेक्ट में। ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन लगभग एक एवरेज आ रहा है कि हमारे हर सब्जेक्ट में 80 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो आप इतना सीखो, यहां जो पूरा ब्यौरा है आप इससे इतना सीखो कि परसेंटेज की काउंटिंग होती है 100 के आधार पर। कितने के? 100 के आधार पर। परसेंटेज का सीधा मतलब याद रखेंगे, प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 में, हर एक 100 पर, हर एक 100 पर कितना अंक आपको मिल रहा है वह है परसेंट। ठीक है, आओ जरा एक चीज बता दूं आपको मैं बढ़िया से, एक बढ़िया सी एक चीज आपको बता दूं कि दादा परसेंटेज यानी प्रतिशतता यानी परसेंट, परसेंट का ये सिंबल है, परसेंट का ये सिंबल है। अगर मैंने लिख दिया x के साथ ये, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं x प्रतिशत। क्या पढ़ते हैं? x प्रतिशत। ये बेसिक है इसलिए मैं बता रहा हूं, वरना मैं ये कुछ नहीं बताता आपको, ये तो बेसिक है ना इसलिए बता रहा हूं। अगर ये सिंबल लगा है तो इसको पढ़ेंगे x प्रतिशत। जिन्होंने अभी तक नहीं सीखा है वो सीख ले इस चीज को। ठीक, परसेंटेज का वो सिंबल होता है, अगर ऐसे लगा है तो पढ़ेंगे x प्रतिशत। अब आप कह रहे होंगे सर इसमें क्या नया है? तो नया कुछ नहीं भाई, अब मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं, मुझे तो हर एक स्टूडेंट को देखना है ना। तो चलिए ये दो चीजें हमने जान ली। दूसरी चीज बहुत वीआईपी चीज ये है कि अगर लिखा है x प्रतिशत, समझना बात को, नोट भी कर सकते हो आप। अगर लिखा है x प्रतिशत, तो आप अगर प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 100। ये एक बेसिक रूल जो मैंने सीखा था अपने आप, मैंने कंसेप्ट बनाया था, कोई वो नहीं, नियम वगैरह नहीं है, कि एक बेसिक तरीका है। ये याद रखिएगा कि परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में अपने आप 100 आ जाएगा। अगर आप परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में अपने आप 100 आ जाएगा। अब सुनो एक और बात, अगर किसी संख्या के बटे में 100 है तो आप नीचे से 100 हटा के उस संख्या को सीधा प्रतिशत में लिख सकते हैं। अगर किसी संख्या के आगे प्रतिशत लगा है तो आप प्रतिशत हटा दो, बटे में 100 लिख दो। और अगर किसी संख्या के बटे में 100 आ जाए तो डायरेक्टली उसको परसेंटेज में लिख दो। इतना कर लेना, बस काम बन जाएगा, है ना। इतना कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक, इतना याद रखिएगा प्लीज, कृपया करके इतना जरूर याद रखें, है ना। तो अब देखिए क्या होता है कि परसेंटेज और भिन्न का बहुत ही गहरा कनेक्शन है, और मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको भिन्न बताई थी, इसलिए मैं बता रहा हूं। परसेंटेज और भिन्न का बहुत ही गहरा, एकदम भाईचारे वाला संबंध है, इसलिए हम परसेंटेज और भिन्न के बाद परसेंटेज को पढ़ रहे हैं। एक ये भी कारण है इसका। जैसे अपना लिखा हुआ है ना कि 1%, क्या लिखा है? 1%।
तो बेटा ये एक भिन्न भी है। देखो कैसे, मैंने अभी अभी बताया प्रतिशत हटाओगे नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। तो देखो ये एक भिन्न बन गई 1/100। क्या बनी, 1/100। मैंने लिखा 2%, तो देखो ये क्या, प्रतिशत हटाएंगे नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। तो ये भी एक भिन्न बन गई 2/100। यानी भिन्न को प्रतिशत में भी लिख सकते हैं और प्रतिशत को भिन्न में भी लिख सकते हैं। ये समझते रहना, ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए हमेशा के लिए। परसेंटेज सीखते समय ये सारी चीजें रहनी चाहिए कि इस प्रकार हम प्रतिशत वाली संख्या को भिन्न में लिख सकते हैं और भिन्न वाली संख्या को प्रतिशत में लिख सकते हैं। एक चीज आप देखने पे पा रहे होंगे, मैं कोई रूल नहीं लिखवाऊंगा, कुछ रटवाऊंगा नहीं। एक चीज आप देखने पर पा रहे होंगे कि हर परसेंटेज वाली संख्या को जब भी हम भिन्न में बदलते हैं तो हर के स्थान पर हमें 100 ही मिलता है। हर के स्थान पर क्या मिल रहा है, 100। इसका क्या मतलब है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि परसेंटेज की काउंटिंग हर 100 पर होती है, प्रति 100 पर होती है। और बटे के निशान को भैया प्रति ही बोला जाता है। 2/100, 2/100 का मतलब 2/100 यानी 2%। 2/100 बटे के निशान को क्या कहते हैं, प्रति भी कहते हैं। बटे के निशान को प्रति भी कहते हैं। ये बात आपने विज्ञान में पढ़ी होगी। एक मेरे पास इसका एग्जाम्पल है। आप लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड, विज्ञान में यूनिट लिखते हैं ना चाल की या वेग की, मीटर प्रति सेकंड। तो क्या होता है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग होता है मीटर बटा सेकंड। होता है कि नहीं होता है, अगर आपने थोड़ी सी भी साइंस पढ़ी है आपको ये बात पता होगी, 100% पता होगी। पता है कि नहीं, नहीं पता है तो मैं प्रूफ बता देता हूं आपको कि हम क्या करते हैं, जब भी हम चाल निकालते हैं तो हम एक सूत्र यूज करते हैं, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, ये तो सुना ही होगा, है ना। अगर ये सुना है तो आपका काम हो जाएगा। मैं अभी देखो बटे को प्रति में कैसे बदलना है। बटे और प्रति को एक ही बोलते हैं, ये यहां से वेरीफाई करके दिखाता हूं। मान लीजिए दूरी है 300 और चाल है 15, और सॉरी समय लग रहा है 15 नहीं, समय लग रहा है 1 घंटा। दूरी है 300 मीटर, समय लग रहा है 60 सेकंड मान लिया, ठीक है। दूरी है 300 मीटर, समय लग रहा है 60 सेकंड। तो भाई साहब यहां पे कट के आ गया 5, तो भाई साहब हमें क्या मिला, 5 मीटर प्रति सेकंड। अब ये सेकंड तो था बटे में, हमने इसको मीटर प्रति सेकंड क्यों लिखा, क्योंकि प्रति और बटा एक ही होता है दादा, ठीक है। याद रखिएगा, चाल का मात्रक होता है ना मीटर प्रति सेकंड, और प्रति और बटा एक ही होता है, इसलिए इसको ऐसे भी लगा देते हैं। आपने यूट्यूब पे कई सारी वीडियो देखी होंगी, टीचर्स ऐसे लिख देते हैं 1/2 लिख देते हैं कि नहीं, तो ये भी तो वही हुआ ना। अब समझ गए, कहानी खत्म हो गई ना। तो क्या हम पढ़ रहे थे, बेसिकली टॉपिक इधर से उधर चला जाता है, क्या करें, आपको समझाने का काम है ना पूरा, कि 2/100 मतलब 2/100 मतलब 2%। कहानी बन गई पूरी प्रतिशत की। 2/100 मतलब 2/100 मतलब 2%, ठीक है। 2%, 2/100। क्या सीखे कि प्रतिशत हर एक 100 पर निकाला जाता है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर कितना होता है, 100 होता है। ओके, क्लियर हो गया कि नहीं, है ना, इतना क्लियर, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा दादा एक चीज याद रखना आप लोग, 1% बराबर होता है 1/100। 1% बराबर क्या होता है, 1/100। अच्छा हमको निकालना है 30%। भाई 1% बराबर 1/100, तो 30% बराबर क्या हो जाएगा, 30 × 1/100, क्यों, है ना, है कि नहीं। या तो आप इसको बेसिक सीखो, या तो आप ऐसे याद रखो कि प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, है ना। तो 0 से 0 कट गया, ये बचा 3/10। तो हम ये भी सीखेंगे कि 30% का भिन्न रूप ये रहा, ठीक है। भिन्न, आपको देखो ये इतना तो आपको आता ही होगा अगर आपने भिन्न पढ़ी है, कि भिन्न के कई सारे रूप होते हैं ना भाई। समतुल्य भिन्नों में भिन्न बड़े रूप में भी लिखी हो सकती है, काट पीट के हम उसको छोटा भी लिख सकते हैं। तो 30/100 भी एक भिन्न है, इसी का रूप है, लेकिन वो एक छोटे रूप में नहीं है, अपने छोटे रूप में ये है 3/10। 30% का भिन्न रूप क्या है, 3/10, ठीक है। ये भी एक रूप था, परंतु ये एकदम सरलतम रूप है, छोटा रूप है, ठीक है। एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ये 30% अपने भिन्न रूप में, ऐसे एकदम सरलतम रूप में लिखा हुआ है।
तो आप ये सीखे होंगे कि किसी भी संख्या को प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए बस बटे में 100 लगा देते हैं और उसको काट पीट के छोटा कर देते हैं। क्लियर? चलो, जब तक आप प्रतिशत को बेसिक से नहीं पकड़ेंगे, जब तक आप एकदम जड़ से नहीं पकड़ेंगे, तब तक आप बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई। जड़ से पकड़ो, जड़ से एकदम छोड़ना नहीं है, फिर एकदम हिला के रख दो पेड़ को, एकदम एकदम ऐसे हिलाओ कि सारे फल गिर जाए। नहीं हिलाना, ठीक है? हिला के नहीं रखना है पूरा पेड़ को। देखो, बात करते हैं हम कि किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, क्योंकि भिन्न तो भैया सरलतम रूप में लिखी मिल सकती है हमें। अब उसके बटे में 100 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम प्रतिशत के रूप में। जैसे सपोज कीजिए 1/2, सबसे छोटी भिन्न मैंने निकाली आप लोगों के लिए, 1/2। ये 1/2 कितना प्रतिशत है? देखो, कुछ तो कंसेप्ट अपने अंदर बनाया करो, कुछ कंसेप्ट अपने अंदर बनाया करो कि एक संख्या, कोई भी संख्या हो गई, एक संख्या खुद में हमेशा 100% मानी जाती है। मैं अपने आप को बोलूंगा कि मैं खुद में क्या हूं? 100% हूं। आप खुद में क्या है? 100% है। तो कोई भी चीज खुद में हमेशा 100% मानी जाती है। अब आप बताओ, एक चीज हमेशा 100% मानी जाएगी, आधी चीज कितने परसेंट मानी जाएगी? तो आप तुरंत कह दोगे सर 50% मानी जाएगी। कह दोगे कि नहीं? आप कह दोगे कि सर अगर एक चीज हमेशा 100% मानी जाती है तो उसकी आधी चीज कितनी मानी जाएगी? 50%। तुरंत बन गया। इसलिए तो कह रहा हूं, ये बेसिक कंसेप्ट याद रखा कीजिए। सॉल्व करने में क्या भाई, सॉल्व तो आप कर ही लोगे, जब आपको बेसिक याद रहेगा ना हमेशा, तो सॉल्व तो कर ही लोगे। अच्छा, अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे सर हमें नहीं आया, हम तो सॉल्व ही करेंगे, हमें ऐसे नहीं जानते। ठीक है, ये क्या आपने पकड़ा दिया, कोई चीज खुद में 100% है तो उसकी आधी 50% होगी। तो भैया सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं, मैं 2-4 मेथड बता दूंगा, है ना? कम से कम 2 तो बता ही दूंगा, है इतना भी फेंक नहीं रहा हूं। 1/2 को परसेंटेज में बदलना है तो एक आसान सा तरीका, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। फिर मत कहना लिखवाया नहीं, इसको नोट कर लो। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा किया जाता है, और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, जैसे मैंने आपको बोला था 3% अगर लिखा है तो क्या करते हैं? परसेंटेज का चिन्ह हटा दो। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगा रहे हैं। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग करके परसेंटेज हटा देते हैं। और मैं आपको बताया था परसेंटेज हटा दो और नीचे 100 ला दो। नीचे 100 लाने का मतलब 100 का भाग हो रहा है। तो भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा और परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग। एक लाइन नोट कर लो, एक हमेशा के लिए याद कर लो, दूसरी इसकी जस्ट अपोजिट होती है, वो याद हो जाएगी। एक मेथड हो गया, है ना? एक मेथड हो गया कि नहीं हो गया भाई? हो गया ना? चलो, है ना? एक मेथड हो गया जो हर एक भिन्न को प्रतिशत में बदलवाएगा। हमने सीखा कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करो और प्रतिशत का चिन्ह लगा दो। अब ये बदल तो गई प्रतिशत में, लेकिन भैया सॉल्व करना भी आपका काम है। आप इतने मतलब गिरे पड़े तो है नहीं मैथ्स में कि सॉल्व भी ना कर पाए। अब ये 2 लिखा है ऊपर और ये 100 लिखा है ऊपर, ये 2 है नीचे, तो 2 से 100 में भाग करना है। तो 2 पंचे 10 और 1 0 रह गई, और 50 का यहाँ ऊपर 1 में गुणा, तो 50 एकम 50% आ गया। लो, अभी बताया था 1/2 का मतलब होता है 50%। सीख गए, है ना? चलो बजाओ ताली, मतलब सीधा सा लाइक वाली बटन दबा दो और साथ साथ कमेंट कर दो हाँ सीख गए। 3/4 प्रतिशत में बदलिए, गुणा किया 100 का, परसेंटेज का चिन्ह लगा दिया, 4 से काटा 25, 25 का ऊपर 3 में क्या हो रहा है? बीच में चिन्ह देख रहे हो ना, गुणा हो रहा है। 25 दिया 75%। अभी तक नहीं सीखे थे तो अब सीख गए। सीख गए कि नहीं? हो गया ना? अब तो लाइक कर दो भाई, कितनी बार कहलवाओगे? कमेंट और कर देना, कमेंट जरूर किया करो,
कमेंटें दिखनी चाहिए भाई, आप लोग पढ़ रहे हो वीडियो देख रहे हो तो कमेंटें दिखनी चाहिए कि कमेंट हाँ कि हाँ हम लोगों ने वीडियो देखा है, ठीक है ना। तो ये तो था एकदम सरलतम भाषा में कि भिन्नों को कैसे परसेंटेज में बदलते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी की जो छोटी क्लासेस की बुक है ना, उनमें एक और मेथड दिया जाता है। एनसीईआरटी क्या, वो हर एक बुक में दिया जाता है, लेकिन हम एनसीईआरटी को आधार मानकर हमेशा पढ़ते हैं, क्योंकि आज के डेट में जो भविष्य है भारत का वो एनसीईआरटी बुक से। तो जैसे लिखा है 3/4, इसको परसेंटेज में बदलना है। और आपने एक बात सोची है या सीखी है, ऐसे सोचो, सोची नहीं, सीखी है, आपने एक बात सीखी है कि अगर किसी भिन्न का हर 100 है तो वो भिन्न आसानी से परसेंटेज में बदली जा सकती है। तो भैया एक बात करो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि नीचे कैसे भी हम गुणा करके 100 बना दें, नीचे कैसे भी गुणा करके 100 बना दें। अगर बन सकता है तो, नहीं बन सकता है तो जबरदस्ती मत बनाइएगा। अगर बन सकता है तो नीचे कैसे भी गुणा करके 100 बना दें। तो यहां आपको दिख रहा है 4 है, 4 में कितने का गुणा करोगे कि 100 बन जाएगा? 4 में आपने कहा सर जी 25, तो लो टांच दिया 25, यहां पे 25 कर दिया ना, 25 का इसमें गुणा करते ही 100 आ जाएगा। अब आपने मैथ्स के रूल को तोड़ा है, आपने अपनी मर्जी से नीचे गुणा किया है, तो आप मैथ्स के रूल को बरकरार रखना चाहते हैं। अगर मैथ्स के रूल को बरकरार रखना चाहते हैं तो ऊपर भी 25 का गुणा करो। तो अब ये 3/4 नहीं रही, अब हो गई 25 या 75/25 चौके 100। और आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर किसी संख्या के बटे में 100 आ जाए तो वो अपने आप 1% में बदल जाती है। 100 हटा दिया, परसेंटेज लगा दिया, लो। अगर किसी संख्या के बटे में, अभी बता रहा था ना स्टार्टिंग में कि 80/100 लिखा है, इसका मतलब क्या है? 80%। मतलब परसेंटेज की काउंटिंग ही 100 पे हो रही है ना। परसेंटेज की काउंटिंग यानी परसेंटेज की गिनती किसके आधार पे करते हैं? 100 के आधार पर। ये 100 में से 75 मतलब कितना प्रतिशत? 75%, ठीक है ना। 3/4 को हमने अभी पीछे जब किया था सॉल्व तो 75% ही आया था, और ऐसे भी कितना आया? 75% आया। इसी तरह वो 1/2 वाला जो है ना 50% वाला, वो भी आप समझ सकते हैं। वो सवाल जिनमें नीचे 100 नहीं बन सकता, उनमें वो मैंने लिखवाया था ना हिंदी में, उसी मेथड से करें, ठीक है। फिर बाकी आपकी मर्जी, आप सारे सवालों को उस मेथड से कर सकते हैं। जैसे 1/2 था, एक तरीका आपको बताया था कि 100 का गुणा करो, प्रतिशत का चिन्ह लगाओ, इसको काटो, और ये देखो खूब लगाया सैर सपाटा, वो छोटी क्लास में कविता है ना, सर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, ठीक है। 50 एकम 50 और परसेंटेज का चिन्ह लगा दिया, तो ये था 50%। अब हम अपने इस वाले मेथड से अगर करें तो भैया नीचे है 2, इसको 100 बनाने के लिए 50 का गुणा, और गणित के नियम को बरकरार रखने के लिए ऊपर भी 50 का गुणा, तो ये हो गया 50 एकम 50 बटा 50 दूनी 100। अब नीचे 100 है, 100 में से 50, इसका मतलब 50%, है ना। जो इजी लगे उससे कर लो, ठीक है, कभी कभी आ जाता है। इतना सीख गए, बहुत बढ़िया बात है, इतना अगर सीखे। आइए कुछ भिन्नों के प्रतिशत नोट कर लीजिएगा, वो बहुत काम आते हैं। अगर आपने डायरेक्ट सीख लिए तो मजा ही आ जाएगा। मतलब अगर आपको रिमेंबर रहेंगे, दिमाग में रहेंगे ना, तो आप क्वेश्चन को जल्दी हल कर लेंगे। आपको सॉल्व करके थोड़ी दिखाना है, आपको तो रफ पे सॉल्व करना है, तो आप अपनी ट्रिक से जल्दी भी कर लेंगे। कुछ भिन्नों के प्रतिशत, ठीक है। जैसे पहली हमारी भिन्न रहेगी 1/2, तो अभी अभी आपने सीखा 1/2 को हम कहते हैं 50%, ठीक है। देखो इसको दोनों तरफ से आप याद रख सकते हो अगर आप में दम है तो। 50% मतलब आधा, आधा मतलब 50%। 1/3 जिसको कि हम 1/3 भी बोलते हैं, 1/3 1/3 कितना प्रतिशत होती है जानते हो आप लोग? अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बता देता हूं, 33.33%। कितनी होती है? 33.33%, ठीक है। 1/4 कितनी परसेंट होती है? निकाल के देखना, 100 का गुणा करके और काट पीट के, 25%, ठीक है। 1/5 कितने प्रतिशत होती है? 100 का गुणा करके देखो, ऊपर 100 आएगा, 5 से 100 को काटोगे 20 आएगा।
यही मैं कह रहा हूं, इनको डायरेक्ट याद कर लो, जब भी सवाल में जरूरत पड़े सीधा घुसा दो इनको, है ना, कोई गुणा वुणा करने की जरूरत नहीं। अगर आपको कहीं भी दिख जाए 1/2 50% सीधा मार दो। अगर आपको 50% दिख जाए उसको 1/2 लिख दो, जैसी जरूरत हो वैसे कर सकते हो आप। 1/6 तो 16.66%। ठीक है। 1/7 14.28%। अच्छा, ये दोनों कैसे आ रहे हैं आप सोच रहे होंगे, ये दशमलव में क्यों आ रहे हैं, ये वाला दशमलव में क्यों आ रहा है, तो इसको करके देख सकते हो आप, ये आपके हक में है भाई। 1/7 था, 100 का गुणा किया हमने और परसेंटेज का चिन्ह लगा दिया। अब 7 से 100 तो कटेगा नहीं, तो 100 का हो गया 1 में गुणा, तो 100 एकम 100/7%, तो ये हो गई 100/7%। अब इसको भाग कर लो, 100 में 7 का भाग कर लो, 7 एकम 7, कितना बचा 3, इसको उतारो। ठीक है, 7 चौके 28, कितना बचा 2, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7 दूनी 14, कितना बचा 6, 0 बढ़ा लो, 7 अट्ठे 56। देखो दशमलव के बाद 2 स्थान तक हमने निकाला, 14.28% आया कि नहीं आया, आया ना। ठीक है, फिर मत बोलना बताया नहीं है, सीख लो सारी चीजों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/8, 1/8 जो अपना होता है 12.5%। 1/4 कहां है, 1/4, देखो 1/8 1/4 का आधा होता है, ये वाला नंबर आधा है। याद रखो, भिन्नों में तुलना आपने सीखी थी, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। समान अंश होने पर बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। क्लियर है ना, ये नंबर छोटा है, ये बड़ा है। 1/4 का जस्ट आधा है ये। अब अगर ये जस्ट आधा है तो परसेंटेज में भी जस्ट आधा होगा, तो 25 का जस्ट आधा 12.5। एक दूसरे को कनेक्ट करके याद रखो, अपने आप याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे ये 1/3 का जस्ट आधा था, परसेंटेज में भी जस्ट आधा यही होगा। देखो 16 दूनी 32 और कहीं एक एक और आ रहा है तो 32 1 33 हो रहा है ना, तो ये भी जस्ट आधा ही है। इसका आधा करके दिखाऊं, वही निकल के आएगा 33.33। 2 से भाग कर दो, आधा कर रहे हैं ना, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 6 12, 2 6 12, देखो 16.66। और एक भाई साहब तीर मार दिया आपने। चलो अपना कितना आ गया अब 1/9, कितना परसेंटेज है, हाँ ये इसका 1/3। 3 से भाग करो 11.11। 1/10, ये तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे जो बता ना पाए, कितना परसेंटेज आएगा 10%। ठीक है ना, 10% लिखा है तो सीधा 1/10 लिख सकते हो वहां पे। आपसे कोई कह दे कि मेरे ना 90 के 10% नंबर आए हैं, मेरे 90 के 10% नंबर आए हैं, तो आपको परसेंटेज वर्सेंटेज कुछ नहीं लिखना है, सीधा 1/10 से गुणा कर देना है। 10 दाई 10 निम 90, यानी उसके 9 नंबर आए हैं। 90 के 10% यानी कितने 9 नंबर आए हैं। बहुत ही घटिया नंबर आए हैं भाई, एकदम पढ़ाई नहीं की है आप लोग, ऐसे मत बने। 1/10 तक हमने लिख ली। अब उम्मीद कर रहा हूं आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे इतने का, अगर नहीं लिया तो ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं यहां से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इनको आप याद रखिएगा। 1/10 के बाद एक इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन हमारी आती है, ज्यादा ना याद रखो, इसके बाद देखो 1/20 याद रखो, 5% होता है। 1/25 याद रखो, 4% होता है। ठीक है, 1/50 याद रखो, 2% होता है। और 1/100 याद रखो, 1% होता है। ये तो स्टार्टिंग में ही निकाल के दिखाया था या नहीं। तो ये सब तामझाम आप याद रखें, क्योंकि अब हम इनसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, थोड़ा बहुत। फिर हम जैसे जैसे वीडियो आगे ले जाएंगे ना, और भी वीडियो बनाएंगे इस पे, तो थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा और आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये आपसे प्रॉमिस है मेरा कि आपका परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा मैं टैट में। ठीक है, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, टैट के एक भी एग्जाम में परसेंटेज नहीं छूटेगा आपका, चाहे कुछ भी छोड़ के चले जाओ आप, छोड़ मत देना कुछ भी बहुत गलत बात होगी, छोड़ना नहीं है कुछ भी। ठीक है भाई, तो चलिए क्वेश्चन लिख लिया जाता है, एक साधारण सा क्वेश्चन करते हैं।
बहुत ही साधारण सा एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 12.5 मतलब इसको भिन्न में बदलिए। किसमें? भिन्न में। इसको भिन्न में बदलिए। आप कहेंगे सर ये खुद भिन्न है। भिन्न कहाँ है? परसेंटेज लगा है आगे, है ना। और ये सबसे पहले देखो ये लिखा गया, ये 12 सही 1/2 मतलब 12.5 लिखा हुआ है। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको याद है तुरंत कर दोगे। 12.5% किस भिन्न में आ रहा था? याद है कुछ? 12.5%। 25% याद है ना? 25% किस भिन्न में आता है? 1/4 में। तो 12.5 किस में आएगा? इसके आधे में, 1/8 में आएगा। आंसर हमारा है 1/8। अब ऐसे ही सोचो, अगर आपको ये मैंने जो अभी लिखवाया वो याद रही तो आप तुरंत कर दोगे कि नहीं कर दोगे? टाइम बच गया? टाइम बचा कि नहीं बचा? लेकिन अब अगर आप नहीं कर पाते हैं तब भी मेरे पास मेथड है। आपको सर हम इतने जीनियस नहीं है कि एकदम से कर दें, आराम से बताओ। तो आराम से बता देता हूं। पहले 12.5 को आराम से लिखो। 12 दूनी 24 और 1 25/2। मिश्रित भिन्न थी ना, हमने इसको अनुचित भिन्न में बदल के परसेंटेज लगा दिया। आपसे मैंने क्या कहा था? परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 का गुणा करो। देखो नीचे यहां ऑलरेडी 2 है, अगर नहीं होता तो आप सिंपल एकदम 100 लिख देते। लेकिन आप अब क्या करेंगे? 25/2 नीचे 2 के साथ 100 ले आएंगे और परसेंटेज को हटा देंगे। प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए परसेंटेज हटा दो, 100 का भाग कर दो। भाग करने का मतलब 100 नीचे आएगा, नीचे वाले नंबर के साथ आएगा। अगर कोई नंबर ना होता तो सिर्फ 100 आता। अगर नंबर है तो उसके साथ गुणा में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो 25 चौके 100, ये मिला ऊपर 25 एकम 25, 25 चौके 100, ऊपर हो गया 1, नीचे आ गया 2 गुणा ये कितना 4 यानी 1/8। अब कहो, अब तो सीख गए। ये तो आ गया मेथड। अगर आपको याद नहीं है तो ये मेथड तो आपको आ ही गया होगा, उम्मीद है मुझे, है ना। और हमारा थोड़ा सा व्यवस्था चरमराने वाली थी, वो मैंने बचा ली। ठीक है, तो ये अपना इतना कुछ हो चुका है। यहां पर घटनाएं घट चुकी हैं जो भी घटनी थी। अगला देखिए, लिखा हुआ है, हाँ एक चीज और सॉरी, एक चीज और बताना भूल गया आपको कि परसेंटेज को आप भिन्न में बदल सकते हैं और साथ साथ दशमलव में भी बदल सकते हैं। अब मैंने दशमलव अभी पढ़ाया नहीं है इसलिए मैंने वो बात बताई नहीं थी आपको, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लेना। ठीक है, दशमलव में बदलने के लिए अभी अभी आप कोई मेथड, कोई ज्यादा तगड़ा मेथड नहीं है। दशमलव में बदलने के लिए आप क्या करो? ऊपर वाली संख्या को नीचे वाले से भाग कर दो। यही आपको दशमलव में बदल के बताना होता तो आप क्या करते? 1 में 8 से भाग करना शुरू कर देते। और आपको दिख रहा है 1 में भाग जाएगा नहीं, भाग टूटेगी बिंदी। अभी भी कुछ है नहीं उतारने के लिए, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया। 8 एकम 8, 2 बचा, पॉइंट लग चुका है, अपनी तरफ से 0 बढ़ा लिया। पॉइंट वाले भाग सीख लो, ठीक है, कहीं भी डाल देना यूट्यूब पे। मैं अभी पढ़ाऊंगा आगे, पॉइंट दशमलव वाला चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आपको अभी सीखना है तो सीख लेना कहीं भी यूट्यूब से डाल के। 8 दूनी 16 बचा 4। जब पॉइंट लग जाता है ना तो हम अपनी तरफ से 0 बढ़ाते चले जाते हैं जब तक भाग पूरा ना हो जाए। 0 बढ़ा लो, 8 पंचे 40 और भाग पूरा हो चुका है। तो ये पॉइंट में बदल के आया 0.125। पॉइंट में भी बदल सकते हैं और भिन्न में भी बदल सकते हैं, तो याद रखिएगा, जरूर अवश्य याद रखें इस बात को। एक और क्वेश्चन आपको दूंगा मैं, है ना, एक और क्वेश्चन दूंगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है भाई, 40% को भिन्न में लिखिए। 40% को भिन्न में लिखिए। तो एक काम करें, आप किसी भी वक्त ये वीडियो देख रहे हो, पहले आप कमेंट करके आंसर बता दें, उसके बाद आप आगे देखना शुरू करें। आप इस वीडियो को पॉज कर लो, पहले कमेंट में आंसर बता दो, ठीक है, जो भी है आप ईमानदारी से अपना आंसर कमेंट में बता दें। थोड़ा सा टाइम है, आप अपने दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है, बिल्कुल आसानी से। मैंने बताया है, अभी अभी बताया है कि परसेंटेज हटाओ, 100 से भाग करो, काट दो, आंसर आ गया। तो भिन्न में बदल के बताना है। किसमें? भिन्न में। तो जल्दी से करके बता दें प्लीज आप लोग। कभी भी ये वीडियो देख रहे हो, मैं लाइव तो बनाता नहीं हूं, तो कभी भी देख रहे हो इसको चेंज करके बताओ जल्दी से। अगर लाइव भी आपने अगर देखी है, प्रीमियर चल रहा हो तो तब भी बता दें। तो अपना ठीक है, बता दिया होगा उम्मीद करता हूं आप लोगों ने। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 40/100 कर देंगे। परसेंटेज हटा दिया, नीचे 100 आ गया, 1 0 से 1 0 कट गई। अभी भी हमारे पास देखो 4/10 बचा हुआ है, ये कट सकता है। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 2/5 हमारा करेक्ट आंसर है। 40% का मतलब हुआ 2/5। अब यहां से भी आप एक कंसेप्ट बना सकते हैं कि 40% क्या होता है? 40% होता है 2/5। ठीक है, हमने 40% नहीं पढ़ा था अभी जो लिस्ट थी उसमें, लेकिन आप यहां से समझ सकते हैं 40% होता है 2/5। ये नई नई चीजों को सीखिए, ठीक है। अब अगर इसी को दशमलव में बदलना होता तो क्या करते?
है ना। दशमलव में बदलना होता तो क्या करते आप, तो आप कुछ नहीं करते, इस 40 को उठाते, ये क्या है 40% है, आपने इसको परसेंटेज हटाया, नीचे 100 लिखा। एक काम तो ये है, मैंने आपको बताया था भाग करते कर दो नीचे वाले का ऊपर, 0 पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 5 चौके 20, ये आ गया दशमलव में 0.4। और ये आप यहां से भी ला सकते हो, क्योंकि आपने ये चीज पढ़ी है कि अगर नीचे 10, 100 वगैरह वगैरह नंबर लिखे हैं इस टाइप से, तो हम पॉइंट लगा देते हैं आराम से, 0 को गिन के 4/10। आपने पॉइंट लगाना है नीचे, देखो एक के बाद, यानी 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 ऐसे नंबर हो, एक के बाद 0 आ रही हूं, तो आप 0 को काउंट करो, कितनी 0 है, 1 0 है, तो हमने ऊपर वाले नंबर को लिख लिया आपने, और 1 0 होने की वजह से एक अंक गिना इकाई की तरफ से, उस तरफ से इकाई की तरफ से एक अंक गिना, और एक अंक के बाद लगा दिया पॉइंट। अब इधर कुछ नहीं तो 0 लगा दो, 0.4 यहां भी आया वहां भी आया, एक ही बात है। कोई सा भी मेथड याद कर लो, आपके हित में ही है और जनहित में ही जारी है हमारी सारी वीडियो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपने अभी अभी सीखा है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, ठीक है। अभी थोड़ी थोड़ी करके है ना हम आगे लेवल को ले जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अगर हमें अगर हमें दशमलव में बदलने के लिए बोला जाए 50% को दशमलव में बदलो, तो आप बदल के आंसर बता दो। 10 तक की गिनती है आपके पास, गिन लो, आंसर बता दो। ठीक है, चलो करते हैं। हमने तुरंत क्या किया, देखो हमें सॉल्व कर, देखो आपको पेपर में सॉल्व करके तो दिखाना नहीं होता है, तो मैं कहीं से भी करना शुरू कर सकता हूं। ऐसे कर दिया मैंने, 50, 10 वो हटाया, नीचे कितना आ गया, 100 आ गया, 0 से 0 कट गया, आपने को मिल गया 5/10। ठीक है, अब 5/10 में हमने देखा 1 0, तो हमने 5 लिखा, उधर से एक अंक गिना, दशमलव लगा दिया, ये देखो आ गया आंसर, है ना, आ गया आंसर। और अगर आप इसको सरलतम भिन्न के रूप में बदलना चाहते हैं, तो भिन्न रूप तो ये भी है, लेकिन हमेशा याद रखें सरलतम रूप लिखा करें। कैसा, सरलतम, दोनों चीजें याद रखें कि ये भिन्न का समतुल्य रूप है, इसको सरलतम रूप में बदलने के लिए हम जहां तक कट सकता है काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। और आपको ये बात पता होगी कि 1/2 को ही हम 0.5 बोलते हैं। इन चीजों को थोड़ा सा, मैं अभी अभी बता रहा हूं आपको, इन चीजों को थोड़ा सा दिमाग में रखा करें। आधे को यानी 1/2 को दशमलव में 0.5 लिखा जाता है, बात आपको पता होनी चाहिए कि आधे को 0.5 लिखा जाता है, और 1/4 को 0.25 लिखा जाता है, यानी 0.25। ये 1/4 है, 25%। ठीक है, 1/4 यानी 25%। आइए कुछ और करते हैं, मजेदार बात है। अब भाई ये लोग ये कह रहे हैं, एक क्वेश्चन है मजेदार, और ये लोग किताब वाले कह रहे हैं कि आप ना करो, आप होमवर्क के लिए बच्चों को दे दो। तो मैंने दे दिया, आपको होमवर्क के लिए दे दिया, भिन्न रूप और दशमलव रूप, दोनों कमेंट करके बता देना। आज की वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं, आगे थोड़ा सा टॉपिक बढ़ाएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, इसका भिन्न रूप और दशमलव रूप अभी के अभी तुरंत कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आई हो तो अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कर देना। आप तो देखिए आपके पास बहुत सारे दोस्त होंगे, है ना, इस लेवल पे आके आप टेट दे रहे हैं, आप एक साथ तैयारी कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें, और एक बार रिकमेंड कर दें देखने के लिए। भाई मुझसे ज्यादा वो आपकी मानेंगे, आप बोल दोगे तो जरूर देखेंगे। प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और कमेंट करके बता दें वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।